नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। अभी लगभग समय होने जा रहा है, मैं आपको बता दूं 9:49 का समय होने जा रहा है और लोकल टीवी की टीम इस समय देवभोग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर खड़ी है। मेरे साथ टिकरापारा के कुछ युवा मौजूद है। तीर्थराज को देख रहे हैं, इसके साथ साथ राजन को देख रहे हैं। आप क्या नाम लिखते हैं? शुभ नाम? वीरेंद्र दौरा जी को देख रहे हैं, मानस मरकाम जी को देख रहे हैं, 4 युवाओं को देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि टिकरापारा के पास अभी 5 मिनट पहले जो सागौन भाड़ी के 2 युवक हैं वो सड़क हादसे के शिकार हो गए। बाइक से आ रहे थे, उनकी बाइक अनियंत्रित हो गई और NH 130C सड़क के बीचों बीच वे गिर गए। चूंकि ठंड का महीना है, जिसके चलते कुछ युवा हैं, गांव के युवा वहीं पर आग ताप रहे थे। 4 युवा है, गांव आग ताप रहे थे। जैसे ही उन्होंने घटना के विषय में उन्हें जानकारी मिली, हड़बड़ा कर युवा तुरंत मौके पर पहुंचे। इसके बाद एम्बुलेंस से भी संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन एम्बुलेंस से संपर्क नहीं हो पाया, जिसके चलते बिना देर किए दौरा जी ने अपने घर से सबसे पहले ऑटो निकाला और इसी ऑटो में बिठाकर घायलों को लेकर बिना देर किए पहुंच गए देवभोग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। पहले हम यादव जी से बातचीत करेंगे। यादव जी, कहां पर थे उस समय जब घटना घटा और ये लोग कैसे गिरे? भैया जी, हम लोग NH 30 के पास ही थे और मेरे मितान का घर बन रहा है वहीं पे, तो थोड़ा सा रुकना पड़ रहा है। वहाँ पे सेंटिंग चल रहा है। कहाँ पे मितान घर बना? मतलब राजन का घर बना? हाँ, NH 30 पे ही है, अपने गांव के सामने जस्ट फ्रंट पे ही। तो वहीं पे हम लोग मतलब कुछ आदमी हमेशा वहीं पे रुके ही रहते हैं। आग ताप रहे थे? हाँ, आग ही ताप रहे थे। अचानक एकदम जोर से आवाज आया, ढाक करके। हम लोग बाइक को नहीं देखे, इधर लेफ्ट मतलब इधर देवभोग से गया कि धर्मगढ़ से आ रहा था, उतना हम लोग को पता नहीं चला। लेकिन जैसे आवाज आया हम लोग वैसे दौड़ते हुए आ गए। आने के बाद देखे तो भैया दोनों बहुत दूर दूर पे गिरे हुए थे। तभी हम लोग ने देखा और दोनों को हम लोग ऑटो में लेके आ गए। और ये वीरेंद्र भैया हैं जो उन्होंने अपना ऑटो लेकर ना तुरंत क्या करके हम लोग ले आए। यादव जी, क्या नाम है इन लोग का? कहाँ के इन लोग निवासी हैं? ये सागौन भाड़ी के बता रहे हैं भैया। हाँ, नाम क्या कुछ पता है यादव जी? नाम उतना मेरे को डिटेल मनोज कश्यप कुछ बता? हाँ, मनोज कश्यप और एक दलकिशोर कश्यप करके बता रहे हैं। हाँ, दोनों एक ही गांव के? दोनों एक ही गांव के। कहाँ गए थे यादव जी, कुछ बताया क्या घायलों ने? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बताया है। यादव जी, कहाँ चोट लगा है इन्हें? एक का पैर में लगा हुआ है, घुटने के पास बहुत ब्लड जा रहा है, और एक का सर में लगा हुआ है। बिल्कुल, चलिए, निश्चित तौर पर यादव जी आपका धन्यवाद। तो हमारे साथ जो ऑटो चालक है दौरा जी, क्या नाम लिखते हैं पूरा नाम? वीरेंद्र दौरा जी। सबसे पहले तो आपको इस काम के लिए, दौरा जी इधर आइए। दौरा जी, सबसे पहले तो इस काम के लिए आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आपने घायलों की तत्कालिक मदद की। कि दौरा जी इधर यहाँ पे आइए, क्या हुआ था दौरा जी और कहाँ पर थे आप और घटना के विषय में कैसे जानकारी मिली? मैं तो सो गया था, पता नहीं था। आवाज आया ना तो मैं भी निकला घर से निकला। घर से आगे ही है, उसीलिए घर से आगे निकला। और मैं रोड सुरक्षा मितान में हूँ। बिल्कुल, उसीलिए ना डायरेक्ट ऑटो से ही ले लेते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। तो बिना आप देर पहले एम्बुलेंस से आप लोग संपर्क किए क्या? पता नहीं कैसे किए, तो मैं डायरेक्ट ऑटो निकाल के देखा दोनों को, और ऑटो निकाल के ना डायरेक्ट ले आया। ऑटो निकाल के सीधा ले? हाँ। दौरा जी, कहाँ लगा है, कैसी स्थिति है हम लोग के घायलों? एक जने का पैर में लगा है, एक जने का सर में लगा है। सर में लगा है। तो सर वाला बातचीत कर रहे हैं दौरा जी? दोनों बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो दौरा जी, आपको जो सड़क सुरक्षा मितान है कहाँ से मिला है आपको? ये गरियाबंद से। पुलिस विभाग से मिला है? पुलिस विभाग से। बैठक में आप गए थे क्या? हाँ। दौरा जी, बैठक में क्या बताया गया आपको? सड़क सुरक्षा मितान का काम क्या बताया गया? कहीं दुर्घटना हो, वहीं अगर घर में हम लोग जैसे सुनते हैं ना, तो वहाँ तुरंत पहुँचने का है। मतलब तुरंत पहुँचना है, चाहे आप कहीं भी हो, मदद करना है। तो दौरा जी, आप अपना ऑटो तुरंत निकाले और ऑटो से पहुंच गए घायलों को लेके? हाँ। तो दौरा जी, इन लोग क्या अपने आप गिरे कि कोई चीज ठोका इनको? नहीं, अपने आप गिरे हैं। अपने आप गिरे। दौरा जी, कहाँ पे घटना हुई? ये टिकरापारा में है। टिकरापारा में हुई। चलिए, तो हमारे साथ राजन जी भी मौजूद है। राजन जी से कहूंगा सामने आइए। राजन जी, उनसे बातचीत कर लूंगा। चूंकि दौरा जी ने बहुत अच्छा काम किया है, वीरेंद्र दौरा जी इनका नाम है, सड़क सुरक्षा मितान है। आइए राजन जी, सामने आइए। तो एक बार राजन जी से बातचीत कर लेते हैं। राजन जी, कहाँ पे थे उस समय आप लोग जब घटना घटी? जी भैया, उस टाइम क्या है, हम टिकरा मतलब हमारे नया घर जब बिल्डिंग बन रहे हैं ना, हमारे इधर आइए जी। तीर्थराज यादव के साथ ना आग ताप रहे थे, तो अचानक भड़ाक से आवाज आया। तो हम दोनों कितना दूर आप लोग जहाँ बैठे हुए, कितना दूर में एक्सीडेंट? करीबन ऐसे 20 मीटर की दूरी में। 20 मीटर। तो भड़ाक से आवाज आया, हम दोनों जाने के बाद देखे तो भैया ऐसे 10-10 मीटर के बीच में ना दोनों घायल पड़े थे। तो हम देखे कि यही मतलब कैसे, बाद में 108 को भी कांटेक्ट करने का ट्राई किए। बाद में हॉस्पिटल विभाग से नहीं लगा, फोन नहीं लगा भैया। बाद में हॉस्पिटल विभाग से भी ट्राई करने मतलब कॉल किए, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसके बाद तुरंत जो सामने है ना हमारे मामा वीरेंद्र दौरा, उनके ऑटो तुरंत में मतलब दोनों
को बिठा के तुरंत हॉस्पिटल लेके आए। बिल्कुल। तो अभी कैसे हैं घायलों की स्थिति? एक का तो भैया जो घुटना है ना पूरा कट गया भैया, और पूरा सिर में, और एक जो है ना उसका पूरा यहीं पे लगा है। लगा है। ये लोग सर कहाँ से आ रहे थे? राजन जी कुछ बताए क्या इन्होंने? उतना तो होश नहीं था भैया, दोनों को हम उठा के लाए हैं। दोनों को उठा के मुश्किल से उठा के लाए हैं, ऑटो हाँ। में डाले हैं मुश्किल से, तब जाके हम लेके आ पाए। लाए। अच्छा राजन जी, घटना कितने समय की है? घटना भैया करीबन लगभग 10 मिनट हो गया। हाँ 10 मिनट हो गया। 9 बज के ऐसी 9:30 हो रहा था अभी। 9:30 हो रहा था। चलिए, तो आपने राजन जी को सुना। राजन जी का कहना है कि वे तीर्थराज यादव जी के साथ आग ताप रहे थे, और जहां पर आग ताप रहे थे वहां से लगभग 20 मीटर की दूरी पर यह हादसा घटित हुआ। जैसे ही कुछ इन्हें लगा कि सड़क पर कुछ चीज गिरा है, ये तत्काल दौड़ कर मौके पर पहुंचे तो देखा कि दोनों घायल अलग अलग दूर सड़क पर अलग अलग गिरे पड़े हुए थे। तुरंत इन्होंने बिना देर करते हुए, चूंकि घटना की सूचना गांव में फैल गई, गांव के कुछ लोग वहां पर पहुंच गए और इसी ऑटो से, कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा दिखाइए, इसी ऑटो से सड़क सुरक्षा मितान का जो काम कर रहे हैं, जो घायलों को बचाने का काम कर रहे हैं, वीरेंद्र दौरा जी, इसी ऑटो से तुरंत घायलों को बिना देर के लेकर देवभोग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचे। अभी दोनों का यहाँ पर उपचार जारी है। निश्चित तौर पर टिकरापारा के युवाओं ने आज जो कार्य किया है उनका कार्य सराहनीय है, और उनके सराहनीय कार्य की जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि उन्होंने घायलों की मदद की है। लोकल टीवी आप लोगों से अपील करता है कि यदि सड़क हादसे में कोई भी व्यक्ति घायल है तो आप कोशिश कीजिए कि उसे तुरंत पास के जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो या पास के जो अस्पताल हो उस अस्पताल तक पहुंचाए, सरकारी अस्पताल तक पहुंचाए, ताकि उसे मदद मिल सके। क्योंकि यदि आप उसे तय समय में यदि मदद मिलेंगे, जितनी कहते हैं कि सड़क हादसे के बाद यदि घायल व्यक्ति को जितनी जल्दी मदद मिले, कहते हैं कि उसकी जान बच सकती है और जीवन अनमोल होता है। ऐसे में उन बातों को आपको भी समझना है और आपको भी अपनी जिम्मेदारी को पूरी करते हुए, अब यदि कोई व्यक्ति घायल होता है तो उस घायल व्यक्ति को बचाना है, और सबसे पहले एक जिम्मेदार घायल व्यक्ति को बचाकर समय पे उसे अस्पताल पहुंचाकर एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज आपको भी पूरा करना है, जिम्मेदार नागरिक होने का आपको परिचय देना है। तो आज का खबर बनाने का हमारा उद्देश्य ये था कि कई बार देखा जाता है कि सड़क हादसा जब होता है, सड़क पर घायल पड़े रहते हैं, लेकिन लोग कई बार होता है कि फोटो वीडियो बनाने पर लोग लग जाते हैं, या कई बार लोग उसका फोटो लेते हैं, कई बार लोग उसका वीडियो लेते हैं, लेकिन मदद के लिए कोई आगे नहीं आता। ऐसे में किस तरह से, विक्की से कहूंगा विक्की और कैमरा घुमाकर दिखाइए, टिकरापारा के युवाओं ने जिस तरह का काम किया है, निश्चित तौर पर उनके कार्य प्रणाली के यदि खबर आम जनों तक जाएगी तो लोगों को भी एक प्रेरणा मिलेगी। कैमरा पर्सन विक्की के साथ लोकल टीवी देवभोग।